सभी गुरुओं को याद करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी। आज हम लोग जो मिले हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया समझने के लिए मिले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम श्रीपति अरविंद सानिया है और मैं मेनली वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। राधे राधे जी। वैदिक ग्रिड पढ़ाता हूँ। वैदिक ग्रिड में कितने कंजक्शंस बनते हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और वैदिक ग्रिड से आपका प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वैदिक ग्रिड के ऊपर ही मेरा मेन फोकस रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी की मॉडलिटी है न्यूमरोलॉजी में उनका इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। जैसे हम लोग अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसका जो हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो वो अलग ही तरीके से देखा जाता है उसमें। ठीक है ना? तो आप में से कुछ लोगों ने लोशो न्यूमरोलॉजी की है, लोशो ग्रिड को पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है ना? उससे किस तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है वो आप लोगों ने देखने की कोशिश की है। तो मैंने भी लोशो ग्रिड पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अरविंद सूद सर, मैंने उनसे पढ़ा है। ठीक है ना? लेकिन जब हम लोशो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार ये देखा कि वो ब्लॉक करता है, आपको एक सटीक प्रिडिक्शन की तरफ लेकर के नहीं जाता है, आपको कहीं ना कहीं वो रोक देता है। लोशो ग्रिड में जब हम देखते हैं तो केवल 8 योग बनते हैं। तो 8 योग बनते हैं, उसके बाद में अगर जो कोई थिंग हो जाता है तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि उसमें हम लोग ये बोल देते हैं कि वो 66% उसकी एनर्जी आ रही है, 33% एनर्जी उसकी आ रही है। लेकिन जब हम वैदिक ग्रिड की बात कर रहे होते हैं तो वैदिक ग्रिड में हम लोग ऐसे नहीं देखते। वैदिक ग्रिड में हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन क्या बना है, अपोजिट एस्पेक्ट क्या बना है उसमें। ठीक है ना? रेट्रो एस्पेक्ट क्या बना है, ट्राइन एस्पेक्ट क्या बना है। ओवरऑल अगर जो हम देखें तो 50 से ज्यादा उसमें कॉम्बिनेशंस हम लोग वैदिक ग्रिड में देख रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग लोशो में नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि बनते नहीं, बनते हैं। जब हम इसको बनाते हैं तो इसको हम लोग फिर अपने हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, जो लोशो ग्रिड है, अगर जो हम इसको सीधा, हालांकि लोशो ग्रिड क्या है, वो उल्टा है। अगर जो हम इसको सीधा कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, सूर्य यंत्र बन जाता है, लक्ष्मी यंत्र बन जाता है। कभी भी आप लक्ष्मी यंत्र आप लिखिएगा गूगल में तो आपको दिखाई देगा कि लक्ष्मी यंत्र क्या होता है। ठीक है? आप सूर्य यंत्र गूगल में लिखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य यंत्र क्या होता है। और जब लक्ष्मी यंत्र की हम बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा 20-25 साल से नहीं चल रहा है, कम से कम 50,000 साल से, जब से हमारी हिंदू माइथोलॉजी है तब से हम लोग सूर्य यंत्र यूज कर रहे हैं या लक्ष्मी यंत्र यूज कर रहे हैं। जो लोग बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो साहूकार लोग होते हैं, जो दुकान चलाते हैं किसी चीज की, ठीक है ना, शॉप चलाते हैं, ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं और यूटेंसिल्स की जो शॉप चलाते हैं या किराना की शॉप चलाते हैं, तो आप अगर जो कभी आपका मन करे देखने का तो उनके मंदिर में देखने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी के नंबर्स में। ठीक है ना? हिंदी के जो नंबर्स होते हैं, हिंदी की जो नंबर्स होते हैं, गिनती होती है, उनमें एक यंत्र वहां बना हुआ होता है और वो 90% सूर्य यंत्र ही वहां पर बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना? और ये हमेशा प्रोस्पेरिटी देने की कोशिश करता है, ये आपको ग्रोथ देने की कोशिश करता है। सूर्य यंत्र में इतनी पावर होती है। तो नॉर्मल पर्सन भी अगर सूर्य यंत्र बना करके उसको अपने पास में रख ले तो भी उसकी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसको बनाना कैसे है, उसको कब बनाना है,
कैसे उसको चार्ज करना है, ये अगर जो आपको पता है तो आप उसकी मैक्सिमम एनर्जी ले सकते हो सूर्य यंत्र की। ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सूर्य यंत्र लोशो ग्रिड का एक बिल्कुल वो है। लोशो ग्रिड उल्टा है और सूर्य यंत्र सीधा है। तो अगर जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, कौन आ गया जी? तो ये क्या है? ये है लोशो। ठीक है। लेकिन अगर हम सूर्य यंत्र की बात करें, ये सूर्य ग्रिड है। सूर्य यंत्र ग्रिड भी बोल सकते हैं, सूर्य यंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर जो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं, अगर जो यहाँ पर मिसिंग हो जाए 2, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 66% आपको एनर्जी आएगी। यहाँ से अगर जो 5 मिसिंग हो जाए तो भी आपको ये बोला जाता है कि आपको 66% ही एनर्जी आएगी। यहाँ पर अगर जो 8 मिसिंग हो जाए तो भी आपको यही बोला जाता है कि 66% आपको एनर्जी आएगी। लेकिन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट बैठे हैं, एक दूसरे को अपोजिट एस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर ये 4 9 का कंजक्शन बन गया है, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। यहाँ पर 1 6 का कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है। प्लेन बोलते हैं यहाँ पर। तो प्लेन तो ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे होते हैं सूर्य ग्रिड में, तो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर भी 8 प्लेन ही बनते हैं, लेकिन उनको हम कुछ और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अगर जो मैं आपको बात करूं, अगर जो पहले प्लेन को देखेंगे हम लोग, तो इसको बोला जाता है, प्रैक्टिकल प्लेन बोला जाता है। अगर जो हम लोशो की बात करें, ठीक है, लोशो में 6 1 8 को क्या बोला जाता है? प्रैक्टिकल प्लेन बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल प्लेन में क्या बोलता है वहां पे कि आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, कब क्यों कहाँ कैसे, ये सब होता रहेगा, आपका आपसे कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकता, ऐसे रहता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि यहाँ पर शुक्र भी आए हैं, यहाँ पर सूर्य भी आए हैं और यहाँ पर शनि भी आए हैं। जब शुक्र और शनि आ गए हैं तो इसका मतलब अबंडेंस आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, नेम फेम आएगा।
लेकिन शनि होने की वजह से थोड़ा सा वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्ट करते हुए आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ठीक है। और आपको रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लेन की बात कर रही हैं तो वहां पर आया है 618। अगर जो आपका 8 एक्टिवेटेड होता है तो आपको ग्रोथ मिलती ही मिलती है, क्योंकि वो न्याय के देवता है। सूर्य अगर जो वहां पर आए हैं तो सूर्य आपको हमेशा नेम फेम प्रोस्पेरिटी देने की कोशिश करते हैं। शुक्र वहां पर आए हैं तो आपके जीवन में लग्जरी आएगी ही आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जब हम सूर्य अंक की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमको ये भी देखना होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। हालांकि न्यूमरोलॉजिकली हम ये भी देखते हैं कि सूर्य और शनि भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली भी हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य और शनि भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो तीन लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए इनके जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज होने के चांसेस बहुत हाई लेवल के रहते हैं। इनको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। कभी भी कोई भी इनको धोखा दे सकता है। ठीक है ना, इनको यूज किया जा सकता है। 618 है तो आपको यूज भी किया जा सकता है। अगर आप अलर्ट मोड में हैं, तो आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं आएंगे। ठीक है ना। केवल ये कह देने से कि ये प्रैक्टिकल प्लेन है और आपके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते तो ठीक है, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन जीवन केवल इस चीज के ऊपर तो नहीं चलेगा ना। जीवन को तो हमको आगे भी देखना पड़ेगा, हर तरह से देखना पड़ेगा। तो और अगर जो इनमें से कोई नंबर मिस हो जाए तो उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। कि जैसे अगर जो इसमें से 8 मिसिंग हो जाए, तो अगर जो 8 मिस हो गया तो यहाँ पर तो सूर्य और शुक्र का योग बन गया। जब सूर्य और शुक्र का योग बन गया तो कैसा होता है? जब हम वैदिक गणित में सूर्य और शुक्र को पढ़ रहे होते हैं तो क्या देखते हैं? जब सूर्य और शुक्र एक साथ में आ जाते हैं, जब भी हम देखते हैं, तो ऐसे लोग क्या कैसे होते हैं? इनको एंजॉय करना होता है लाइफ में, इनको मस्ती करनी होती है लाइफ में। जब भी सूर्य और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं तो क्या होता है कि इनका अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। फैमिली की वजह से इनके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। अगर जो सूर्य और शुक्र शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं, हमेशा लग्जरी इनको चाहिए ही चाहिए लाइफ में। बिना लग्जरी के इनके जीवन में मतलब मेटेरिस्टिक होते ही होते हैं, 1 और 6 वाले, ऐसे देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर जो 6 अगर जो मिसिंग हो जाए और 1 और 8 आ जाए तो, जब 1 और 8 एक साथ में आ जाते हैं तो ये कैसा हो गया? सूर्य और शनि एक साथ में आए। जब सूर्य और शनि एक साथ में आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोनों के बीच में? दोनों की वैचारिक मतभेद है, दोनों की बनती नहीं है। तो आपका भी हर दूसरे रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में ना बोलते हुए हम ये बोलेंगे कि हर दूसरे रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेंटेन करने में, क्योंकि वैचारिक मतभेद है। लेकिन दोनों का रिलेशन कैसा है? बहुत स्ट्रांग है, पिता पुत्र हैं दोनों। क्या हम इस रिलेशनशिप को तोड़ पाएंगे कभी? इस रिलेशनशिप को तो नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग कभी भी। ठीक है ना। तो स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि इनके काम नहीं बनते जल्दी से, क्योंकि सूर्य और शनि आए हैं एक साथ में। लेकिन अगर जो ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, टाइम को वैल्यू करते हैं, तो इनको भी बहुत ग्रोथ मिलने के चांसेस रहते हैं। अब अगर जो इसी में शनि गायब हो जाए तो, ओ सॉरी, सूर्य गायब हो जाए तो, जब सूर्य यहाँ पर गायब हो जाएंगे तो शनि शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र शनि को देख रहे हैं, ऐसा रहेगा। तो आपको कैसे दिखाई देंगे ये लोग? सात्विक जीवन के बारे में बात कर रहे होंगे, फिलोसफी दे रहे होंगे, लेकिन मन में कैसा होगा? मेटेरिस्टिक रहेंगे। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जो इनके पास में होगा उसमें ये सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाते कभी भी।
और चाहिए और चाहिए और चाहिए। शनि और शुक्र जब एक साथ में आ जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि इनको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब ये अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ही इनको ये सब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिक्कतें इनको पैदा क्रिएट हो जाएंगी। जब शनि और शुक्र एक साथ में आते हैं तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, मेरा क्या, मेरा बेनिफिट क्या, ऐसा देखा जाता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जो लोग वैदिक ग्रिड को जानते हैं, तो वैदिक ग्रिड में हम लोग क्या करते हैं, हर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। कंजक्शन कितने बनते हैं, जैसे 16 कंजक्शन बनते हैं, ठीक है ना, सब कंजंक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। 8 अपोजिट एस्पेक्ट्स बनते हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग कंजंक्शन देखते हैं, एस्पेक्ट्स देखते हैं, ट्राइन एस्पेक्ट्स देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, रिट्रो एस्पेक्ट देखते हैं। जैसे वहां पर 16 रिट्रो एस्पेक्ट बनते हैं, यहाँ पर भी रिट्रो एस्पेक्ट बनते हैं, कंजंक्शन बनते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं। सब कुछ सेम ऐसे ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे हम वेदिक ग्रिड को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के प्लेनेट अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर जो आपको वैदिक ग्रिड आता है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है ना। हर मोडेलिटी की अपनी अलग क्वालिटी होती है। जब कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि हम एक मोडेलिटी में फंस जाते हैं, वैदिक में हम लोग फंस गए, तो हमको लोशो का सहारा लेना पड़ता है। लोशो में फंस गए तो हम लोग सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी से उनके जो कॉम्बिनेशन है उनको निकाल करके देखने की कोशिश करते हैं। सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी में एक और अच्छी बात होती है कि इसमें आपका ड्रायर कंडक्टर को नहीं फिल किया जाता, केवल और केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल किया जाता है। और अगर आपके पास में टाइम है, बर्थ टाइम है आपके पास में, तो उसको फिल किया जाता है। सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी में एक और अच्छी बात ये इसमें ये देखा जाता है कि आपका जन्म किस मंथ में हुआ है, क्योंकि जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है उस मंथ में सूर्य किस राशि में थी और उस राशि का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी इसमें देखा जाता है। क्योंकि सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी है, और सूर्य हर मंथ में एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में चले जाते हैं, 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में, ठीक है ना। वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं हर महीने, ठीक है ना। तो अगर जो आपका जन्म मई में हुआ है, तो इसका मतलब आप अगर जो 13-14 तारीख के बाद में मई में जन्म हुआ है, और आपका जन्म जून 12 तारीख से पहले पहले हुआ है, तो आप किस में हैं, आपका सूर्य टॉरस राशि में है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो आपका जन्म 13-14 अप्रैल से लेकर के और 12 मई तक हुआ है, तो आपके सूर्य कहाँ पर है, वो मेष राशि में है, ठीक है ना, एरीज में है। तो ऐसे देखा जाता है कि अब एरीज के मालिक कौन है, एरीज के मालिक है मंगल भगवान। लेकिन टॉरस के मालिक कौन है, टॉरस के मालिक है वीनस। अब वीनस में सूर्य आए, और हम क्या बोले, हमने पहले क्या बोला, वीनस और सूर्य एक दूसरे के, शुक्र और सूर्य क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। अब भाई जब दुश्मन की राशि में आपका सूर्य रहेगा, चाहे आपका ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, चाहे आपका कंडक्टर कितना भी अच्छा हो, जीवन में स्ट्रगल तो आएगी। न्यूमरोलॉजी को हर एस्पेक्ट से देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में सूर्य तुला राशि में जाते हैं, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। और अगर जो आपका ड्राइवर चाहे वन भी है, चाहे आपका ड्राइवर मार्स भी है, नीच के सूर्य होने की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कभी भी हो सकती है। रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नीच के सूर्य हैं, मतलब सेवंथ राशि में जब सूर्य होते हैं, सेवंथ राशि तुला राशि होती है, और वहां पर अगर जो सूर्य आ जाते हैं तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपका मन करेगा कि सबके साथ में मेरे रिलेशन अच्छे रहें, लेकिन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे जल्दी से। और अगर जो आपका ग्रिड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्रिड में भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो गई। तो इसलिए ग्रिड को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर जब हम सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रायर कंडक्टर नहीं देख रहे हैं, ड्रायर कंडक्टर तो देखने हैं,
लेकिन उनको ग्रेड में फील नहीं करना। तो ड्राइवर कंडक्टर में दो तरीके से ड्राइवर कंडक्टर देखे जाते हैं। मेल के ड्राइवर अलग, फीमेल के ड्राइवर अलग। मेल के कंडक्टर अलग, फीमेल के कंडक्टर अलग। क्योंकि अगर जो मैं सूर्य हूं और मैं मेल हूं, तो सूर्य का इम्पैक्ट मेरे ऊपर कुछ और होगा। लेकिन अगर जो मैं फीमेल हूं और मेरा ड्राइवर वन बनता है, तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट कुछ और आएगा। सेम इम्पैक्ट थोड़ी ना आएंगे। क्योंकि एक फेमिनिन एनर्जी है, किसी का ड्राइवर, एक फीमेल एनर्जी, एक फीमेल है और उनका ड्राइवर सिक्स बन गया, तो उनके पास में क्या हुआ? उनके पास में फेमिनिन एनर्जी क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है। अगर जो कोई मेल है, ठीक है, और मेल का ड्राइवर नाइन बन गया, तो मेल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, अप हो गई। तो इस चीज को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आगे चल करके डीप प्रिडिक्शन की तरफ जाना है। आपको पिन पॉइंट पकड़ना है कि किसको क्या स्ट्रगल आ रहे हैं और क्यों स्ट्रगल आ रहे हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज से बाहर निकल के कि प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं आएंगे और अपनी जो नॉलेज उसको वास्ट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपकी एनालिसिस पे क्वेश्चन मार्क आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक कोर्स रहेगा, जिसमें हम लोग सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत डीप में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना। प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें, हम लोग एनालिसिस भी करेंगे, हर चीज को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और जितने भी एस्पेक्ट्स इसमें बनेंगे वो हम सब देखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, एनालिसिस और करना, क्योंकि ये यात्रा खत्म नहीं होती। अगर जो आपने इस समुद्र में कदम रखा या इस नदी में आपने कदम रखा, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं, मेरे को तो बस वेस्ट तक ही जाना है, ऊपर नहीं आना है, यहां तक नहीं लाना है पानी को, मुझे डर लगता है। ठीक है ना भाई, आप बाहर निकल जाओ फिर से। आपको धीरे 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 कदम आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे। और अगर आपको पता है कि यहाँ गड्ढा कम है, तो आप डूबोगे नहीं। पहले जो आपका सर्कल है उसमें आप मजबूत बनिए, और फिर उससे थोड़ा सर्कल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिर उसमें मजबूत बनिए, फिर उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें मजबूत बनिए, फिर उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें मजबूत बनिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने वैदिक ग्रेड पढ़ी और हमने बंद कर दिया, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम तो लोशो भी पढ़ेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हमने लोशो पढ़ा तो हमने बंद कर दिया, नहीं, हम तो सूर्यांक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे। और ये सूर्यांक न्यूमरोलॉजी मेरे को बहुत पहले से आता है, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि हमने सूर्यांक न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम तो पढ़ेंगे, हमको तो और अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पाइथागोरस नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने नाड़ी नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ा हम लोग। पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर जो आप पढ़ते रहेंगे, तो आप एक अच्छे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। ठीक है ना। और प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहना पड़ेगा, एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। कल की क्लास में जो लोग थे 9 बजे वाली में, उनको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल थिंग्स कुछ और होती हैं और थ्योरेटिकल थिंग्स कुछ और होती हैं। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें क्लब करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। और तभी हम किसी को क्या दे सकते हैं? एक अच्छी रेमेडी दे सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि किसी का ड्राइवर कंडक्टर क्या बना उसकी रेमेडी दो, फिर उसके जो योग बन गए फिर उनकी भी रेमेडी दो, फिर ये भी बन गया वो भी रेमेडी दो, ये भी बन गया वो भी रेमेडी दो। ठीक है ना। तो वो सब नहीं कर सकते कभी भी। पूरा एनालिसिस करेंगे। प्रिडिक्शन कब स्टार्ट करनी चाहिए? प्रिडिक्शन तो जब आपको कोई भी एक कोर्स कंप्लीट हो जाए, तब तो आप प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपने वैदिक किया हो चाहे आपने लोशो किया हो। ठीक है ना। प्रिडिक्शन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। कभी भी किसी एक बीच में कोर्स आपने किया है, मिड में आप हैं, तो आपको प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। जब तक आपके मेंटोर ये ना कह दें कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, तब तक आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रिडिक्शन तभी अच्छी होती हैं जब आपके पास में टूल्स अच्छे हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक टूल से किसी के प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे होते, तो हमको दूसरे टूल पे जाना होता है। एस्ट्रोलॉजी में ही बहुत बार हम फंस जाते हैं। ठीक है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है, नाड़ी अलग है, भृगु नाड़ी अलग है। ठीक है ना। भृगु नाड़ी नंदी अलग, तो ये सब है, केपी अलग है। ठीक है ना। लाल किताब अलग है। सबका अपना अलग अलग तरीका है देखने का।
कभी कभी क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजी में फंस गए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फंस गए, तुमको केपी का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसा रहता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी एकदम से सीखो। जब आपको लगे कि आप, मैं अब न्यूमरोलॉजी में परफेक्ट हो चुका हूँ, या जिस मोडलिटी भी में आप हैं उसमें आप परफेक्ट हो चुके हैं, तो आप, यात्रा तो बंद ही नहीं करनी ना, आपको बढ़ते रहना है, एस्ट्रोलॉजी सीखना है, जाना है। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अपने आप को ऐसा कर लो कि जब आप एस्ट्रोलॉजी करने बैठो किसी भी मेंटर के सामने, तो आपको मैक्सिमम चीजें पता हो, मैक्सिमम चीजें पता हो। बस आपको एनालिसिस करना कोई सिखाए, महादशा अंतर्दशा कैसे देखते हैं। ठीक है ना। नौमांस दिखाए, D9 दिखाए आपको, D10 दिखाए, D12 दिखाए, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए उस टाइम, उनके लिए। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का ट्रांजिट क्या होता है। ठीक है ना। लगन क्या होता है, लगन बनेगा कैसे, कब से कब तक कौन सा लगन बनता है, कब से कब तक कौन सा लगन बनता है, वो बहुत ईजी है देखना। ठीक है ना। वो मैं सब सिखा दूंगा आप लोगों को इसी में। राशि हम लोग कैसे देखते हैं, चंद्र राशि सूर्य राशि क्या होती है, वो सब सिखा दूंगा मैं इसी में। एस्ट्रोलॉजी वालों को पता है ना, एस्ट्रोन्यूमोलॉजी जब हम कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजें हम देख रहे हैं ना उसमें, तो इजी लगता है फिर, आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे। तो ऐसे ही सूर्य अंक न्यूमरोलॉजी भी, क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट इसको हम लोग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के पार्ट की तरह ही इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीजें वहीं से आती हैं। नहीं, इसके लिए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जरूरी नहीं है मैम। किसी भी कोर्स के लिए कोई भी कुछ भी जरूरी नहीं होता। ठीक है ना। जब भी मैं कोई कोई भी आप लोगों को कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो सब मेरी जरूरत होती है बस। मैं वहां होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सब पढ़ाऊंगा, आपके सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है ना। तो वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए, अगर जो कोई कोर्स आएगा तो वो अलग कोर्स रहेगा, वो किसी के साथ में ज्वाइंट नहीं। मेरे कभी कोर्स ऐसे नहीं होते, वो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स होता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं, अगर जो अपनी सूर्य न्यूमरोलॉजी करना है तो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी आना चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको लोशो भी नहीं आता ना तो भी अच्छा है, आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके मन में इतने वो नहीं आएंगे। ठीक है ना। कोई प्योर है जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए तो ये बेस्ट ही है। वो लोशो वालों को चार बात आगे बता कर चलेगा, क्या लोशो, आओ आपको बताता हूँ सूर्य न्यूमरोलॉजी क्या हो, आपने सीखा ही नहीं। तो ये हमारा एक कोर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं। छोटा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। ठीक है ना। इसमें हम बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे इसमें। और 20 से 25 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। मैक्सिमम हम लोग इसमें ग्रिड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ग्रिड में क्या क्या रेमेडी हम लोग बना सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, रेमेडीज क्या होंगी वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 21 दिसंबर से हम लोग ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। आफ्टरनून में ये कोर्स रहेगा, 2 बजे से ये कोर्स रहेगा, 2 बज के 3 मिनट से। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये कोर्स रहेगा। रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिलेगी और PDF भी इसकी मिलेंगी आपको। ठीक है ना। चार्जेस बहुत नॉमिनल रखे हैं, 2300 रुपये इसके चार्जेस रखे हैं। और 20 से 25 क्लासेस इसकी रहेंगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी। इसमें हम लोग सन के ट्रांजिट को देखेंगे, सन के ट्रांजिट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। ठीक है ना, वो देखेंगे हम लोग। मेल फीमेल जो मूलांक से आते हैं, मूलांक और भाग्यांक से जो मेल फीमेल बनते हैं उनका क्या एनालिसिस हो सकता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सन न्यूमरोलॉजी ग्रिड जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सन न्यूमरोलॉजी और वास्तु का क्या आपस में कोरिलेशन है, इससे हम लोग, सन न्यूमरोलॉजी से हम वास्तु भी देख सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, और उस डायरेक्शन की वजह से आपके किस पार्ट पर, आपकी लाइफ के किस पार्ट के ऊपर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो भी हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा वास्तु भी हम इसमें मर्ज करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे इम्पैक्ट उसके आते हैं। जब हम वास्तु देखते हैं, सन न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मर्ज करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट देखे गए हैं। बहुत क्लियरिटी हम लोगों को
किसी की भी स्ट्रगल्स के बारे में इजीली मिल जाती है। इवन अगर जो हम सन, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मर्ज करते हैं, तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि आपको उनकी हेल्थ के बारे में भी पता चल जाता है कि उनके हेल्थ में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। तो वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अगर जो किसी का न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में कोई प्रॉब्लम है और उसके वास्तु में इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसकी हेल्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। 8 योग जो हैं न्यूमरोलॉजी में, यहाँ वैदिक लिखा हुआ है, होना चाहिए सन। ठीक है ना। सन न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से 8 योग होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक योग के बारे में, उसको हम डीप में पढ़ेंगे। ऐसे ही 16 कंजंक्शन बनेंगे, 16 एंगुलर रिलेशनशिप बनेंगे जैसे वैदिक में बनते हैं, क्योंकि ग्रिड तो एक ही हो गया। ग्रिड तो ऐसा ही रहेगा, 9 नंबर्स का ग्रिड है तो वो सब सेम चलेंगे। ठीक है ना। और लेकिन बनेंगे अलग अलग। ठीक है ना। जैसे वहां पर 319 बनता है, फिर वहां पर क्या बन जाता है, 1 और 8 का अपोजिट एस्पेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर 1 और 8 का अपोजिट एस्पेक्ट नहीं बनता है, यहाँ पर 1 और 8 का कंजंक्शन बनता है, एक साथ बैठे हुए। ठीक है ना। वहां पर 2 9 का अपोजिट एस्पेक्ट बनता है वैदिक ग्रिड में, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, 2 9 का कंजंक्शन बनता है। ठीक है ना। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग अपोजिट एस्पेक्ट कितने बनते हैं, रेट्रो एस्पेक्ट, ट्राइन एस्पेक्ट, उनकी रेमेडी क्या क्या रहेंगी। मिसिंग नंबर की रेमेडी यहाँ पर देखेंगे हम लोग, रिपीटेड नंबर की रेमेडी देखेंगे। और सब हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज होती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। एंटीयोग कौन कौन से होते हैं, वेरियस कंजक्शन की क्या रेमेडी रहेंगी, मैक्सिमम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग यंत्रा के ऊपर बात करेंगे। सन यंत्रा कैसे होता है, उसको कैसे चार्ज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, कब उसको यूज करना चाहिए। चंद्रमा यंत्र क्या होता है, मून यंत्र क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे चार्ज करते हैं, उनके क्या क्या मंत्रा होते हैं उनको चार्ज करने के, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है ना। वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वो हमको पता चलता है ट्रांजिट से, सूर्य के ट्रांजिट से, आप किसकी राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि आपको कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए और कौन सा यंत्र यूज नहीं करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इस कोर्स के साथ में मैं आपको 3 और कोर्स इसमें फ्री में मिलेंगे, जिसे हम लोग हर बार देते हैं। रुद्राक्ष का कोर्स, कैंडल थेरेपी का कोर्स आपको मिलेगा, और हर्बल रेमेडीज, हर्ब्स रेमेडीज का आपको इसमें जो वर्कशॉप होगा वो आपको इसमें फ्री मिलेगा। यूपीआई का सेम आप लोगों को नंबर मैक्सिमम लोगों को पता है, 9410817799। ठीक है। रोजर पे का भी लिंक आपको मिलेगा इसमें, और आप चाहें तो अकाउंट में पे कर सकती हैं। स्क्रीनशॉट आपको 9639251155 पे भेजना है, या 9481, सॉरी, 9410817799 पे भेजना है। ठीक है। अब जो आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। ये हम लोग 31 संडे को एक बार मिलेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग मिलते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद में फिर हम 22 से मेन क्लासेस में आ जाएंगे। आफ्टरनून में ये कोर्स रहेगा, 2 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा हम पढ़ेंगे, और आधे घंटे हम लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वो करेंगे। और डीप बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। जी स्वाति जी। नाम सर। प्रणाम मैम। सर टाइमिंग इसका आप, सर 2 बजे का टाइमिंग, थोड़ा सा लंच का टाइम रहता है सर, टाइम थोड़ा सा वो इधर उधर कर सकते हैं क्या? वो देख लेंगे, बात करेंगे। ज़्यादा उधर इधर उधर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर 3 बजे से सही रहे, क्योंकि आपने पहले नहीं भी कर हमने सकते आपकी क्लास। बिल्कुल भी मैम 3 बजे से, क्योंकि अभी विंटर वेकेशन, विंटर चल रहा है, तो बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। ठीक है ना। 3, 3:15, 3:30 बजे बच्चों का टाइम रहता है आने का, वो नहीं हो सर पाएगा। थोड़ा सा टाइम, एक्चुअली 2 बजे एकदम बिल्कुल लंच टाइम रहता है, बहुत आप मुश्किल हो पहले जाएगा कर उसके सकते लिए। हैं इसको, हम लोग 1 बजे से कर लें। ठीक है ना। वो हम मैं कर सकता हूँ, लेकिन 3 बजे से नहीं जाएगा कभी भी। तीन सर बजे से नहीं। मतलब अगर फर्स्ट आप जैसे 11 से 1 बजे के बीच में, सर वो हो जाएगा? वो भी कर सकते हैं। और 10, हाँ सर वो हो जाएगा, वो 11 कर बजे सकते वाली भी। हैं, 11 बजे ग्यारह वाले भी बजे कर भी हो सकते हैं, कोई जाएगा। दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है ना। सर 1-2 बजे का मत रखिए, क्योंकि वो हमारे फीमेल्स के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंसिडर सर करेंगे, प्लीज। देखेंगे। ठीक है ना। जी सर। जी दुलु मनी। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग मैम। सर ये जो जीपे का ये सब है ना, ये सर अकाउंट मतलब ग्रुप्स में देते तो अच्छा होता सर। ग्रुप में आ जाएगा मैम, ग्रुप में आ ग्रुप में जाएगा। वही था सर क्वेश्चन, करना तो है सर। हाँ हाँ, जी सर, वही था कोई दिक्कत क्वेश्चन। नहीं, वो आ जाएगा। वैभव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं इसको अटेंड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोर्स मतलब लाइव अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्कूल में और ट्रैवलिंग में होता हूँ, उस समय अप डाउन करता हूँ। तो मैं हम्म। करूंगा जरूर, जाऊँ तो मैं कर ही लूंगा। तो हम्म। इसकी रिकॉर्डिंग्स मुझे मिलती जाएंगी समय से सर? हाँ हाँ, समय से मिलती रहेगी। और ये तो दिन में ही क्योंकि रहेगा मैं लाइव अभी। तो ये तो दिन में ही रहेगा ना, जी। तो सेम डे ही रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, वैसे मैं अटेंड तो शायद ना कर पाऊँ, बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन मैं करूंगा जरूर सर कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग ऐसे करेंगे ना, संडे टू संडे हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। जी सर। हाँ, वो हम कर लेंगे कि हर दूसरे संडे मिले, अगर जो किसी को जी। कोई डाउट है, क्वेरी है, वो रहेगा ओके तो सर। हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सर। जी। हम्म। थैंक यू सर। जी साधना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ये जो सूर्य न्यूमरोलॉजी ग्रिड आपने बताया सर, ये क्या जैसे हम लोग नॉर्मली राशि देखते हैं मिड डेट से लेके दूसरे मंथ की मिड डेट तक, ऐसा कुछ है क्या हम्म। सर ये नहीं, जो राशि अभी नहीं आप देखते वो, समझा रहे थे? हम लोग सूर्य राशि देखते हैं उस टाइम पे। ठीक है जी ना। जी वो जी। अलग चीज है। ये जो, अगर जब जी न्यूमरोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे साधना मैम, तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग जी। 9 प्लैनेट को लेकर के आएंगे और ग्रिड हमारा यही बनेगा। ठीक है ना। न्यूमरोलॉजी अच्छा में हम 9 नंबर सर। की बात करेंगे, राशि की कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। जी जी राशि जी। तो क्योंकि हम सूर्य न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आपके सूर्य के पास में कितनी ताकत है, वो कितना सर चार्ज है, सर। वो पावरफुल है जी। या नहीं है। और तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जिस राशि में आपके सूर्य होंगे उससे, केवल और केवल इतना ही। ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ सूर्य के ऊपर बेस होगा सारा चीज? हाँ, सब सूर्य के ऊपर बेस होगा सब। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, जी। नॉर्मली जैसे सर अभी आपने ये बोला कि 12 तारीख, एक महीने की 12 तारीख से दूसरे महीने की 12 तारीख तक कैलकुलेट करते हैं, बारह जो से मंथ बारह आपने से इम्पोर्टेंट। 12 से 17 के जी बीच में वो जी चेंज जी होती है। जी हाँ, जब भी मकर जी। संक्रांति होती है, मतलब हर जिसको महीने की। संक्रांति बोलते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इस हम्म। तरीके से वो होगा। हाँ एंड सर इसका फिर रिवीजन भी होगा सर? मैम, अभी बीच कुछ नहीं बीच में पता इसके हम। बारे में, नहीं। बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पहली बार सूर्यांक न्यूमरोलॉजी पढ़ाने बैठा हूँ। अब मैं कम से कम 2 साल ओके से बोल रहा हूँ सर। कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा मन करता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता, पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा रहता है। जी लेकिन इस बार जी मैंने कुछ जी। लोगों से पूछा कि क्या आप सूर्य पढ़ना चाहते हो, तो सबने कहा कि हाँ सर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चलो क्लास ले अच्छा। लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। नहीं नहीं, अच्छा है सर, जितनी चीजें नई नई चीजें सीखने में अच्छी हम्म। चीजें हैं जैसे अभी आपने बताया ही। क्योंकि सर जैसे पिछला पिछली क्लास के भी जो है रिवीजन क्लासेस का टाइमिंग्स नहीं पता चल रहे हैं ना? मतलब, जो हमने अभी आप करा रहे हैं सर वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें रिवीजन भी होना है, होता है सर कि नहीं? साधना जो मैम, हमने आप आप। 9 बजे वाले बैच में हैं और वही लेटेस्ट हाँ चल जी रहा सर। है। अभी कोई उसके बाद में कोई बैच जी बना नहीं है। जब भी बनेगा तो आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जी जी। सर रिवीजन भी नहीं होगा सर इनका? जैसे आप बीच बीच में बोलते हैं कि रिवीजन हम करेंगे, जो भी क्लासेस आपने ली हैं उन क्लासेस पे रिवीजन मैम, कुछ? क्लासेस पे रिवीजन नहीं होता, जब भी नया बैच बनता है तो आपको रिवीजन के लिए अलाउ किया जाता है। ओके ओके तीन सर, महीने मेरा की क्लासेस का अगर जो मैं रिवीजन करने बैठूंगा तो एक ही बैच चलता रहेगा 8 महीने। जी जी। नहीं, थोड़ा मेरा समझने में नहीं, कंफ्यूजन है कोई सर, दिक्कत नहीं, मैं मैं इसीलिए क्लियर कर रहा अपना हूँ इस चीज डाउट के की। लिए। हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस चीज के लिए। जी आप जी जी सर। रिवीजन मेरे सर साथ में कभी भी आकर के कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जी जब भी सर। नया बैच सर बनेगा तभी। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है सर। सर और ये आपने उसमें बोला था कि हम कोई भी दो डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करा सकते हैं आपसे, हाँ, अभी कराएंगे। वो कैसे अभी तो मेरी करेंगे? तबीयत खराब, अभी तो मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही, मैं दूसरों की तबीयत कैसे ठीक करूँ? नहीं 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 आप, नहीं नहीं बिल्कुल, आप तबीयत पहले ठीक कर लीजिए सर, वो तो हाँ, करेंगे जरूरी है, उसको, बहुत जरूरी है सर। करेंगे। वो तो जी सभी का जी जी पेंडिंग में है, आपके जी बैच वालों को सभी का पेंडिंग जी। है। हाँ जी। अच्छा सर। सर ठीक, ठीक सर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। लवलीन मैम।
प्रणाम सर। सर प्रणाम कैसी मैम। तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ मैम आज। चलो अच्छा ही रहे, भगवान आपको स्वस्थ हाँ। रखें और आप अच्छी अच्छी चीजें हमें सिखाते रहें ऐसे ही। सर मेरा ये है कि मैं अभी ये टाइम पर नहीं कर पाऊंगी वाला कोर्स, तो सर मैं नेक्स्ट ईयर जरूर करना चाहूंगी 2026 में। तो आप हाँ, जब वो भी जब आएगा। अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म हम्म, करिएगा जरूर। बिल्कुल, वो तो सभी को इन्फॉर्मेशन जाता है। हाँ ठीक है ना। सर, एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल। स्टार्ट करिए ना, एस्ट्रोलॉजी करना है। उसको भी देखेंगे और मुझे बहुत 2026 में। दिल है, अपने दिल से अंदर से करने की इच्छा है बहुत ज्यादा। करेंगे 2026 में स्टार्ट। ठीक है सर। मैम, शालिनी मैम। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड कर रही हूँ। एक्चुअल में मैंने आपसे वो मैसेज करके नए बैच का भी वैदिक का पूछा था, तो आपने मेरे ख्याल 20 दिसंबर बोला है, तो वो 20 दिसंबर स्टार्ट में होगी। चालू। नहीं हो अब तो ये चालू हो रहा है। तो सर अगर जैसे ये आपने अभी बताया 20 to 25 डेज कंटिन्यूटी में, या सम डेज सिलेक्ट करे आपने? मैंने सेलेक्ट किया ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 3 दिन होगी वीक में जो आप हाँ, टाइमिंग अभी सेट नहीं कर पा रहे? मेरे हिसाब से ये तो वाला, 2 बजे, लेकिन अगर जो सेट हो जाएगा तो फिर नहीं 11 बजे जैसे आपको जाएगा। ठीक लगे। नहीं सर, जो हाँ, आप कन्वीनियंट हो, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस रहेंगी तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो ग्रुप में मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, कि आप लोगों को किस बैच में जाना है, मतलब 11 बजे वाला भी ठीक ही है। उसमें भी लोग फ्री हो जाते हैं 11 बजे से 11, ठीक साढ़े 11 बजे के ठीक आसपास में ठीक फ्री ठीक रहते हैं। सर। सर एक तो हाँ। मेरे को एक्चुअल में ये तो ज्वाइन करना है आपका। अभी मैं इसमें हम्म। जब वो आप जो भेजोगे उसमें मैं जीपी कर दूंगी। लेकिन सर जैसे ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। इस जैसे चीज के मैंने लिए। आपसे ना 2 बार वर्कशॉप्स ली वैदिक की, हम्म। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है आपसे उसमें। तो हाँ, उसको मेरे को डिटेल में करने की बहुत इच्छा है, क्योंकि बहुत चीजें जो होती हैं, आपने कहा था पेड क्लासेस में हम बताते हैं। मेरे को बेस तो क्लियर हो गया ना, कि आपने बेस तो बना दिया उसमें मेरा। तो बेस तो बना ही जैसे देते अगर हैं। मैं वो कर रही, जैसे मैं वो अब आपके साथ बैच में ज्वाइन करूंगी, तो ये दोनों सन न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक आर एक दूसरे से रिलेटेड है या अलग है? मतलब उस किसी को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसमें हम फिर ये ऐड ऑन कर सकते हैं? देखो, मैं कुछ सबसे पहली बात, कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम जाते हैं तो हम एक मोडेलिटी से जाते हैं सबसे पहले। हम सारी चीजें लेकर के नहीं बैठ जाते हैं कि आओ चलो आपका टैरो से भी देखेंगे, आप चलो आपका न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे। हम कभी ऐसे नहीं करते। ठीक है ना। हम जी सर। कोई आता है, क्लाइंट आता है, तो उसका हम एनालिसिस करने बैठते हैं। जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो पहले हम एक मॉडलिटी से देखने की कोशिश करते हैं। अगर जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मॉडलिटी से इसको हम कोई अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो हम दूसरी मॉडलिटी को यूज करते हैं। जब हम दूसरी मॉडलिटी को यूज कर रहे होते हैं तो हम पहली मॉडलिटी को भूलते नहीं है, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस किया है। ठीक है ना। जी जी। और उस एनालिसिस के साथ साथ में हम दूसरी मॉडलिटी को फिर मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद में हम लोग क्या पूछते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हालांकि इसके जीवन में एक्चुअल चल क्या रहा है। तो वो जी हमको राइट सब सर। समझ में आता है। जब हम पहली से हो गया, हमारे नसीब अच्छा है, हमारा टाइम बच गया। लेकिन अगर जो हमारा जी नसीब सर। अच्छा नहीं है, उसका नसीब अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी राइट उसकी सर। उसकी क्वेश्चन तक, उसकी प्रॉब्लम तक हमें पहुंचना है। तो हमारा टाइम जाएगा। जब हमारा टाइम जी जाएगा सर। तो हमको दूसरी मॉडलिटी, तीसरी मॉडलिटी यूज करनी ही पड़ती है। क्योंकि इस फील्ड में आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि इतने से कर ले तेरा काम हो जाएगा। जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आप जी दूसरे को सर। सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक जी है ना। सर। जी सर। तो अपना सेटिस्फेक्शन जरूरी है दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जी सर। हाँ। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी सन न्यूमरोलॉजी आप कराएंगे, इसमें हम जो है सन 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 देखेंगे कहाँ पर, किसके ग्रिड में कैसे बैठ रहा है, और तब प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे भी। बिल्कुल। अगर हम वैदिक को एक तरफ रखते हैं, खाली इससे भी कर सकते हैं, आप देखिएगा, अगर हम मिक्सअप नहीं करें। मिक्सअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक मोडलिटी से ही हम मतलब जाते हैं। लेकिन अगर जो आपको उस मोडलिटी में कुछ डाउट आ रहे हैं तो ही हम दूसरी मोडलिटी पे जाते हैं। ठीक है ना। ठीक सर। हाँ। सर ठीक है सर, मैं ठीक ये है भी फिर नहीं सर हम। बोलूंगा मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अगर जो आपने सन न्यूमरोलॉजी कर लिया है तो आपको वैदिक जरूर करना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपने वैदिक कर लिया है तो आपको सन न्यूमरोलॉजी करना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपका मन जी कर सर। रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, ये भी एक टूल है और इसको भी मुझे अपनी
जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे पास में मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसमें ऐड करना चाहिए, तो ही आप कीजिए, जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर, सर ठीक हाँ। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर आप वाली अभी वाली जो आपने बात करी ना, ये समुद्र में गिर जाओ तो आदमी आगे आगे बढ़ना चाहता है, तो शायद मेरी इंस्टीट्यूशन यही है कि मैं आगे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इवन अभी मैंने जैसे आपसे वैदिक में मतलब बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कुछ मैं कर लेती हूँ आपकी क्लासेस अटेंड करके। तो जैसे अभी मैं कॉन्फिडेंटली कब कर पाऊंगी प्रिडिक्शन, अभी मैं किसी का करती नहीं हूँ, लेकिन अपनी फैमिली में जितना का मैंने किया है सबने करेक्ट कर बोला है मुझे, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मैंने आपसे ही सीखा वो सब। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकर के क्योंकि आएंगे, मैंने वैदिक बहुत न्यूमरोलॉजी कुछ, थोड़ा सा पीछे जा रहा है हाँ वो। सर मैंने लेकिन आपसे सीखा है ना, तो मुझे उसमें बहुत हम्म, कुछ जानना है, जो आपने मुझे बोला था हम अपने मेन कोर्स में कराते हैं वो सब। वो जनवरी में जाएगा, जनवरी तो सर 15 वो के मेरे को आसपास से। जरूर आप 15 इन्फॉर्म या 19 से करिएगा, चालू मेरे होगा। को जरूर अटेंड आपसे ही करना है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती उसके लिए, क्योंकि बेस मैंने आपसे बनाया है अपना उसका। वो आएगा, नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल आएगा पक्के से। और इसका मैं ज्वाइन करना जरूर चाहूंगी आपके संग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। प्रकाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की आपने 10 दिन की क्लास ली थी, हम्म। तो उसमें नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल नंबर्स का आपने बताया था। तो हाँ, वो चीज हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में आगे पूरी तरह से कवर होगी कि इतना ही मतलब जो है। नहीं नहीं, उसके टॉपिक आएंगे सर। अच्छा, आएंगे वैदिक उसके टॉपिक। न्यूमरोलॉजी में टॉपिक आएंगे। हाँ हाँ, टॉपिक आएंगे। अच्छा सर। और हाँ दूसरी चीज ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी अलग है। हाँ, वो तो अलग है सर। अच्छा, ये वो अलग सन है। न्यूमरोलॉजी वो अलग है। ये अलग है। हाँ, तीनों अलग अलग चीजें। तो सन वाला तो चलिए ये इसमें ज्वाइन कर लेंगे, एस्ट्रो के लिए अलग हम्म। से ज्वाइन करना पड़ेगा। वो लास्ट फेज में चल रहा है सर, वो आएगा जब मे भी शायद मार्च में आएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो चल रहा उसमें है, क्या बस सिखाते रनिंग हैं? में। उसमें उसमें क्या सन्नी सिखाते हैं? उसमें एस्ट्रोन्यूमोलॉजी का चार्ट बनता है, अलग से चार्ट बनता है उसका। वो आपकी जैसे होरा टेबल से कुंडली, बनता है। तो कुंडली की, हाँ, कुंडली। कुंडली को ही मान लीजिए आप। एक तरह से कुंडली बनती है, लेकिन वो कुंडली में 12 हाउस देखे जाते हैं, लेकिन जी एस्ट्रोन्यूमोलॉजी में केवल 9 हाउस ही देखे जाते हैं। लेकिन वो उसमें आपका टाइम पता होना चाहिए कि आपका टाइम जी कब आपका जन्म हुआ है, वो तभी बन पाती है, एस्ट्रोन्यूमोलॉजी चार्ट होता है। लेकिन वो बहुत जी बहुत अच्छी है। जिन जिन लोगों ने की है, उनको पता है जी कि कितने डीप प्रिडिक्शन उससे हम लोग करते हैं। ठीक है ना? बहुत डीप, मतलब एक पर्सन के बारे में बहुत चीजें पता चल जाती हैं उससे, बहुत चीजें। ठीक है ना? तो जी वो वो आप ऐसे मान के चलिए कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच बीच का एक ब्रिज है। जी ठीक जी है ना? जी हाँ जी, उसमें नवमांस भी बनता है। ठीक है ना? जी जैसे जी हम एस्ट्रोलॉजी में नवमांस बनता है, D9 बनाते हैं, ऐसे ही उसमें भी D9 भी बनता है उसमें। जी उसमें जी जी मतलब एक ग्रिड के पीछे नहीं रहते हम लोग, उसमें हम लोग 3 या 4 ग्रिड बना करके देख रहे होते हैं हमेशा, किसी भी चीज, किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है ना? जी 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 उसमें डेली का ग्रिड बना सकते हो आप। मैंने एस्ट्रोनॉमोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया था कि आप डेली का जी ग्रिड बना करके देखो। तो डेली के ग्रिड से आप ये कर सकते हो कि मेरा दिन आज का कैसा जाएगा, कल का कैसा जाएगा, 3 दिन बाद का कैसे जाएगा। बहुत इजीली आप बता सकते हो उसके बाद, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना। जी जी जी। हाँ, तो वो बहुत अलग चीज है। वो तो बहुत ही अलग चीज है। ठीक है सर, तो उसको भी ज्वाइन का कब से हाँ शुरू हाँ, होगा वो जब कोर्स? देखेंगे, पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच आएगा। पहले अब ये सन न्यूमरोलॉजी का बैच आएगा, फिर उसके बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच आएगा, क्योंकि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था सर। ठीक है हम्म। ना? उसके बाद में चालू नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस बनते चले गए, फिर मेरी हेल्थ खराब हो गई, फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो आएगा जी पहले। हाँ जी। ठीक सर। जी। दिलीप सर। नमस्कार सर। नमस्कार तबीयत ठीक जी। है अभी? तबीयत बहुत ठीक अच्छी है? है सर, बहुत अच्छी है सर सर। मेरा एक छोटी क्वेरी है, तो उसके लिए आपको कभी फोन कभी कर सकते हैं? आज ट्यूसडे है, थर्सडे में कर लीजिए मुझे। एक बार थर्सडे में सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास पिंग कर दीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम ठीक बता है। दूंगा। हम्म। ओके ठीक है। हाँ जी। ठीक।
थैंक यू। नीता मैम, छोटी वेलकम है, 2 मिनट। जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मुझे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी नीता मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ। अच्छा, अभी 9 बजे की जो क्लास है ना, वो मेरे को नहीं आ रहा है कुछ उसका आपको क्यों नहीं आ इंटीमेशन। रहा है? वो तो ग्रुप में आता ही है उसका लिंक तो। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। और मेरे को वो पूछना था कि अभी जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की क्लास चली ना, वो क्लास मैंने एक भी अटेंड नहीं किया है। तो फिर हम्म। अभी जब नई क्लास होगी मार्च में, तब ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि वो फीस तो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी हाँ, है, तो पूरी कर फिर रखी मार्च है में। आपने। हाँ। और हाँ, एस्ट्रो का नहीं किया है, और ये सन न्यूमरोलॉजी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों डिफरेंट ही रहेंगे ना? बहुत डिफरेंट है मैम, बहुत डिफरेंट है। और क्लास जितने बजे की भी होगी, पर मेरे को तो रिकॉर्डिंग देखना होगा। हाँ, क्योंकि आप यूएस में बैठे हैं इस टाइम, इंडिया में होते तो देखा भी जाता, वापस भी नहीं आ हाँ रहे हो जल्दी से। हाँ। मन नहीं कर रहा पर है। जो मैम ने बताया ना कि करना है, तो आपसे ही करना है, और किसी से नहीं करना है। तो थैंक यू मैम। आप जो कराओगे ना, हमको करना है बस। हमने डुबकी लगा दी है, अभी बस तैरना है आपके साथ। इस कोर्स को भी हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत डीप करेंगे, ठीक है ना। हाँ और ऐसा करेंगे कि जब भी आप इस कोर्स से किसी का प्रेडिक्शन करें, तो भी बेस्ट ही जाए। जैसे हम वैदिक से करते हैं और बेस्ट जाता है ना नीता मैम। और अगर जो आप सोचे कि आज मेरा वैदिक से करने का मन नहीं है और मेरा सन से करने का मन है, तो भी आपका बेस्ट ही जाए, हम लोग इतने लेवल पे इसको लेकर के जाएंगे, ठीक अच्छा, है ना। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि हम केवल वैदिक पढ़ रहे हैं तो हम वैदिक से ही करते रहेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, अगर जो हमने कोई कोर्स कर लिया है तो उसको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। और यूज करना बहुत वो ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, और फीस जो पहले पे की थी वहां पर ही करना है ना? हाँ हाँ, वहीं पे करना है। हाँ, हाँ। ठीक। हाँ जी। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार थैंक यू मैम। सर। वेलकम जी। वैभव जी। हेलो सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच दोबारा नमस्ते। चांस देने के लिए। मैं पूछना जी। चाहता कि नेक्स्ट ईयर प्योर एस्ट्रोलॉजी का कोई बैच बन सकता है हमारा? वो हालांकि आपका बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन क्या चांसेस हैं कुछ? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। चांसेस हैं सर। हाँ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी मेरा है थोड़ा बहुत, इसलिए सोच रहा था। वो नेक्स्ट ईयर हालांकि बनेगा आपने वो। बताया था वो बहुत बड़ा कोर्स है, क्योंकि उसमें समय बहुत चाहिए होता है। हाँ, समय तो बहुत चाहिए होता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए आपको मान के चलिए कि 2 साल तो जाएंगे, कोर्स जी कंप्लीट हाँ, करने में मुझे। केवल। जी। केवल कोर्स कंप्लीट करने में, और अगर जो मैं पढ़ाने बैठूंगा तो सब मान के चलिए 3 साल जाएंगे, तो मेरे को जी, जल्दी कंप्लीट करना समझ रहा नहीं आता। आपने देख भी हूँ। जी लिया सर। होगा, ठीक है ना। जी। मेरे को जब तक सामने वालों के डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक मेरे को आगे नहीं बढ़ना। जी सर। तो करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में सर। लोग क्या करते हैं, बस कोर्स कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। मुझसे हम्म। वो नहीं होता सर। तो मैं पढ़ाने बैठूंगा जी। तो मेरे को यही डर लग रहा है कि मैं एक कोर्स को 3 साल तक पढ़ाऊंगा तो फिर मैं और क्या करूंगा। हाँ जी। ठीक है जी ना। सर। बट बट तो हम वो मेरे को प्रार्थना डर करेंगे, बट डाउट हो। है। हाँ। जी सर। हम प्रार्थना करेंगे कि वो स्टार्ट हो कभी। जी। थैंक यू ठीक। सर। ज्वाइन करेंगे वेलकम सर, जी। धन्यवाद। वेलकम जी। हेलो जी। राम राम सर। राम राम आज जी। थोड़ा मिस हो गया, ऑफिस से लेट आया, फिर थोड़ा बर्तन बर्तन का वो था, तो अभी मिला टाइम तो ज्वाइन कर लिया। पर ये क्या था एक्चुअली, इसमें थोड़ा मुझे समझना था। ये डिफरेंस मतलब सन न्यूमरोलॉजी। सन न्यूमरोलॉजी जो होता है, जैसे लोशो होता है ना, हाँ। लोशो जो है वो उल्टा है, और सन जो ग्रिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है अच्छा। ना। और उसमें ही हम लोग सभी कॉम्बिनेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी जैसे हम लोग वैदिक में पढ़े हैं ना, हमने सारे कंजंक्शन एस्पेक्ट्स वो हाँ। सब देखते हैं। लोशो में केवल अच्छा। 8 योग बनाते हैं, और 8 योग के बाद में बस वो बंद कर देते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे अच्छा। हम लोगों ने वैदिक में पढ़े ना, मेहरनुष जी 50 से हाँ। अबव हम लोग योग पढ़ते हैं, ऐसे ही हम इसमें हम्म। भी वो सब योग पढ़ते हैं। वहां ठीक है। हम वैदिक में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सूर्य और शनि का अपोजिट एस्पेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हम हम्म। कंजंक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना, साथ में बैठे हुए हैं वो लोग, अच्छा। ठीक है ना। वहां पर हम हम्म। चंद्रमा और मंगल का अपोजिट एस्पेक्ट देख रहे हैं, यहाँ हम कंजंक्शन देख रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। ओके। तो वो सब हम देखने की कोशिश ठीक है। करते हैं।
वो हर चीज, वो एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ सकते हैं, वो हम देखने की हम्म, कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कब बहुत से अच्छी स्टार्ट हो रिजल्ट रहा है। है? ये 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टरनून में स्टार्ट होगा ये, या तो 11 बजे से या 2 बजे से। अब तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि ऑफिस में रहेंगे तो वो तो अटेंड शायद ही कर पाएंगे, तो नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग ऊपर ही मिलेगा। डिपेंड और रहेगा। जैसे अभी वैभव जी ने भी बोला, तो हम लोग संडे संडे टू संडे क्लास रखा करेंगे उसमें, हर अच्छा, सेकंड लाइव संडे। सेशन जैसा? सेकंड संडे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन लोग आंसर सेशन का? हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन का, कि अगर जो आपको कोई डाउट रहा है, कोई क्वेरी रहा है, या आपको कोई समझ में नहीं आई ये चीजें, उसको ठीक करने के है, लिए हम हर सेकंड संडे या फोर्थ संडे, सेकंड और ठीक फोर्थ है, संडे में हम लोग मिल करके उसको क्लियर करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक ना। है, हाँ, ठीक क्योंकि इवनिंग टाइम में देखो मैं पैक हूँ बिल्कुल, है। हाँ, वहाँ नाइट में भी मैं पैक हूँ, तो वहाँ हम नहीं लेकर के आ ही नहीं पा रहे हैं कोई भी नया कोर्स, तो ये राइट, आएगा ही आएगा आफ्टरनून में, ठीक, मजबूरी ओके, है। हाँ, ठीक है। फीस वगैरह आप बता दिया क्या आपने, कि बताओगे अभी? हाँ, मैं बता दिया, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ज्यादा फीस नहीं है, 2300 फीस है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2323। ठीक है। दीप्ति जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। बहुत आनंद मिला आपको दोबारा से देखकर। हमने आपकी पुरानी सारी क्लासेस अटेंड किया, बट उस टाइम किसी वजह से मैं आगे कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाई थी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी के लिए जैसे आप सन न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम किस हद तक जाके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? आपको किस हद तक जाकर के प्रोडिक्शन करना है? नहीं, लाइकवाइज, मतलब जैसे लोशो के बारे में जितना मैंने सुना है, या जितना मैंने वैदिक के, मतलब मैंने सिर्फ आपके साथ फाउंडेशन कोर्स किया था उस टाइम पे, तो मुझे ये पूछना था कि लाइक हम इसमें मैरिज प्रिडिक्शंस या जैसे बेबी प्रिडिक्शंस या नहीं, बाकी वो कभी नहीं चीजें जो करते भी हम लोग। प्रिडिक्ट, मैरिज प्रोडिक्शन, वो बेबी इसमें नहीं प्रोडिक्शन तो हम होता? कभी करते ही नहीं न्यूमरोलॉजी में, कभी नहीं ओके। करते। हाँ, नहीं, मैरिज जैसे मैंने प्रोडिक्शन हम सुना लोग कह रहे करते हैं कि हैं वैदिक केवल में करते हैं। वैदिक में करते हैं मैरिज प्रोडिक्शन। और बेबी ओके, प्रोडिक्शन के लिए हम बोलते हैं कि ये समय अच्छा है। हम ओके, ये नहीं ओके। बोलेंगे कि आपको हो जाएगा, हम ये बोलते हैं नहीं, कि ये वो तो समय आई आपके लिए गॉट अच्छा इट। है। ठीक है ना, वो ओके, हम लोग बोलते हैं। ओके। तो मतलब वैदिक में इसमें देखो हम ये महादशा प्रिडिक्शन, अंतरदशा, हाँ, उसमें हम महादशा अंतरदशा लेकर के आते हैं, यहाँ हम महादशा अंतरदशा लेकर के नहीं आएंगे। जहाँ हम पर्सनल ईयर को ओके, देख सकते हैं, अगर जो हम देखना चाहें तो वो भी हम गोचर से ही ओके, देखेंगे। तो गोचर तो हम वैदिक में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ भी गोचर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। महादशा अंतरदशा ओके, तो वो ओके, वैदिक का ही पार्ट है, वो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। वो सन न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो 3 महीने कोर्स चलता है। ठीक है ना। और हाँ, मैं नहीं ये वो बोल रहा हूँ तो कि ये 20 से 25 क्लासेस होंगी, तो कहाँ 20 से 25 क्लासेस, वो 35 से 40 मैं क्लासेस। तभी स्टार्ट, तभी सर मैंने पूछा। मुझे ये क्योंकि पूछना था कि जैसे पर्सनालिटी और डेस्टिनी का आपने कॉम्बिनेशन सिखाए थे हमें, हम्म, तो हम्म, लाइक इसमें भी वो चीजें ही मैटर करेंगी? यहाँ इतनी मैटर नहीं करती। यहाँ पर हम लोग मेल फीमेल को समझने की कोशिश करते हैं। मेल फीमेल, ओके, और आपका जो सूर्य, जो राशि है, उसको सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप मेल हैं, और आपकी सूर्य राशि क्या बनी है उसको, और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे ग्रिड से, ये तीनों चीजों को हम मर्ज करके देखते हैं, और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि ओके। मेल तो अलग है, तो मतलब फीमेल अलग है। इससे हम किसी पर्सन की डिसीजेज और बाकी चीजें तो प्रिडिक्ट कर हाँ, सकते हैं? वो कर सकते हैं। वो हम मतलब हेल्थ इसमें को थोड़ा हम सा यहाँ पर लेकर के आएंगे, क्योंकि हम वास्तु लेकर के आ रहे हैं ना। वास्तु को ओके, न्यूमरोलॉजी को हम लोग मर्ज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को हेल्थ दिखेगी ही दिखेगी। क्योंकि कोई भी जैसे हम किसी को भी, कोई भी किसी के पास इसीलिए जाएगा, या तो हेल्थ के पर्पज से जाएगा या हाँ हाँ। रिलेशन के पर्पज से जाएगा, मोस्टली। क्योंकि वर्क है, हेल्थ है, या प्रोफेशन है, हेल्थ है, या ये चीज है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो नहीं मतलब नहीं, वो इसमें हम सब वो प्रोफेशन हम और हेल्थ दोनों को, बहुत आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो दोनों एस्पेक्ट्स इसमें प्रॉपरली क्लियर होंगे। हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर। वेलकम मैम, वेलकम जी। देखो, मैं कैसे आप लोगों को बता रहा था कि अगर जो राहु आपके मिस हो जाए यहाँ पर, अगर जो हम सन न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो राहु बॉटम में जाते हैं। और अगर जो हम बॉटम की बात करें, तो वहां पर अगर जो आप देखते हैं, तो वहाँ हम साउथ ईस्ट को देखते हैं। तो अगर जो साउथ ईस्ट आपका खराब हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे आपकी हस्बैंड और वाइफ की दोनों की नहीं बनेगी,
रिलेशनशिप इशू आ जाएंगे तुरंत से। ठीक है, यूरिनरी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। यूट्रस, अगर जो फीमेल की बात करेंगे तो उसमें यूट्रस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जो मेल की बात करेंगे तो उसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, तो वो सब देखने की कोशिश करते हैं। लव रिलेशनशिप, अगर जो नॉर्थ ईस्ट आपका खराब हुआ है तो वहां आपको, सॉरी साउथ ईस्ट अगर जो आपका खराब हुआ है तो वहां आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। साउथ ईस्ट में हम लोग लक्ष्मी का स्थान देखते हैं, एनर्जी नहीं है, आग नहीं है आपके अंदर। ठीक है ना, आप कोई भी काम एग्रेसिवली कर ही नहीं पाएंगे। राहु अगर जो आपके मिसिंग हो जाए तो आप, मतलब हाई एनर्जी से आप कुछ भी करने का आपका मन ही नहीं करेगा कभी भी। क्योंकि वह साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी को देखा जाता है। बहुत सारे जो वास्तुशास्त्री होते हैं वो क्या बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में आपको घर, अपना किचन बनाना चाहिए साउथ ईस्ट में। ठीक है ना, लेकिन अगर जो किचन नहीं है आपका तो वहां पर आपको सुबह शाम दिया जरूर जलाना चाहिए। घी का दिया भी अगर जो आप जलाते हैं तो भी आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आती है। राहु मिसिंग है तो आपको कैश क्रंच रहेगा। अग्निकोण, हाँ वही, साउथ ईस्ट का मतलब अग्निकोण ही होता है सर। ठीक है ना, तो अग्निकोण लक्ष्मी का कोण, ऐसे ऐसे देखा जाता है, प्रोस्पेरिटी का कोण है वो। तो वो वहां पर राहु का भी वास देखा गया है एज पर सन न्यूमरोलॉजी। तो राहु नहीं है तो आपको कैश क्रंच आएगा, प्रॉब्लम आपको आती रहेगी, रिलेशनशिप इशूज आते रहेंगे, बहुत सारी चीजें थी। ऐसे ही हर हर कॉर्नर के बारे में, हर एंगल के बारे में, हर डायरेक्शन के बारे में ग्रिड से ही देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जी नरनोज जी। सर एक कंफ्यूजन पूछना था कि जैसे अग्निकोण में अपना आगे का हॉल पड़ रहा है मेरा, तो वहां भी दिया जला सकते हैं शाम को, बिल्कुल मतलब जला थोड़ा सकते जगह हैं हट सर, के? बिल्कुल जला सकते हैं। मतलब शाम को एग्जैक्ट ही जलाएं? अग्निकोण देखिए, शाम को हाँ। जलाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट अग्निकोण देखिए, घर में हाँ। बीच में खड़े होकर के, ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर के देखते हैं हमेशा। ठीक है ना, हाँ। ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाइए, या तो आपके पास में कंपास हो इस तरह का। कंपास। हाँ। हमेशा कंपास, अगर जो आप मॉडलिटी में आ रहे हैं तो आपके पास में होना ही ये वाला चाहिए। कंपास होना ही चाहिए, ठीक क्योंकि है। एग्जैक्ट यही बताता है। हम्म। ठीक है ना, तो ये तो आपके थोड़ा पास में होना चाहिए। सोफा वगैरह हटा के कर सकते हैं ना, जगह वहां बना दे एक दिए हाँ के हाँ, लिए। कोई भी वुडन स्टूल रख लीजिए, लोहे का नहीं हाँ। होना चाहिए, वुडन स्टूल पे रख लीजिए। ठीक है ना, हाँ। ठीक वो है। हटा करके वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ठीक है सर। हम्म। वो देख करके एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ ईस्ट ये है। वहाँ साउथ आप ईस्ट ही। अपना थोड़ा सा पोर्शन बना करके वुडन का कोई स्टूल रख लीजिए, और वहां पर अपना इवनिंग टाइम में एक दीपक जला मतलब दीजिए, जो जलाना कम से अच्छा कम है ना, ये एक्टिवेट होगा ऐसा कौन ना? एक्टिवेट होगा। आपको कम से कम आधा घंटा वो जलना चाहिए, आधा हाँ। से 1 घंटा। ठीक है ठीक ना, है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा ही घी डाला मैंने और मैंने रेमेडी कर दी, ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि जब हम खाना ठीक। बना रहे होते हैं तो खाना हमारा 10 मिनट में नहीं बनता कभी भी। नहीं बनता है। ठीक है ना, आधा घंटा जाता ही है। तो वो बराबर। ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाता है, वो पोर्शन जो होता है। तो अगर जो आप वहाँ खाना नहीं बना सकते, अपना गैस स्टोव नहीं रख सकते, तो वहाँ ऐसे दीपक को लगाइए जो कम से कम आधा या 1 घंटे वहाँ जले। चलिए। ठीक है ना, और दिन में कितनी बार स्टोव जलता है अगर जो साउथ ईस्ट में रखा है तो। चाय भी बनेगी, दूध भी गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, आजकल तो ठंड चल रही है नॉर्थ में तो। ठीक है ना, हम्म। तो वहाँ हम्म। पानी भी गर्म करके पीना पड़ता है हम लोग, वो सब कुछ करते हम्म। हैं। बच्चों का मन कर गया मैगी खाने का तो वो भी बनाना है वहीं। तो कम से कम ऑन एन एवरेज 10 से 15 बार तो स्टोव हो ही जलता ही जाएगा। है। और ऑन एन एवरेज देख रहे तो कम से 5 घंटे या 4 से 5 घंटे स्टोव आपका चलता है। 4 घंटे तो आप मान के ही चलोगे ऑन एन एवरेज, अगर जो पूरा पूरा कैलकुलेट करोगे तो 4 घंटे चलता है, तो वो चार्ज हो जाता है। अब अगर जब 4 घंटे वहां दीपक नहीं जला सकते तो भाई 1 घंटा तो जलाओ ना, अगर जो आपकी गैस नहीं रखी है वहां पर। मैं गारंटी देता हूँ आपको वही रिजल्ट आएंगे, हम्म। वही रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना, हाँ बल्ब वल्ब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि किसी वास्तुशास्त्री ने बोल दिया कि वहां बल्ब जला, बल्ब में एनर्जी नहीं है, मतलब इतनी नहीं। एनर्जी नहीं है। ठीक है, वो रोशनी दे रहा है, या वो एक थोड़ी सी फ्लेम दे रहा है। क्या गैस फ्लेम से आपका खाना पकता है क्या? ठीक है ना, छोटी सी लो से आप रोटी बना लोगे क्या? नहीं हो पाएगा। तो दीपक तो जलना चाहिए। दीपक में क्या होता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी हो, हाई एनर्जी। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो हम मन में एक पॉजिटिव भावना लेकर के उसको जलाते हैं।
ठीक है, जैसे हम खाना बना रहे होते हैं तो हम गुस्से में कभी खाना नहीं बना रहे होते, एक अच्छे मन से, स्वच्छ मन से, साफ मन से खाना बना रहे हो। दीपक और बल्ब जलाने में जमीन आसमान का अंतर है। बल्ब आप फॉर्मेलिटी के लिए जला रहे हैं, ठीक है ना, और जला करके आप भूल गए। लेकिन दीपक जब आप जला रहे हैं तो एक फिक्स टाइम पे आप जलाएंगे, और फिर उसको आप उठाने का मन भी करेंगे, चलो अभी इसका काम हो गया, अब यहाँ से उठा लो, इसको साफ करके रखो, और हो सके तो माटी का दीपक जलाओ, ठीक है ना, और वही दीपक डेली यूज करो, सेम दीपक को आप यूज करो। अब देखो, 90 दिन करके देखो, जिन जिन का भी साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, अब जो 90 दिन लगातार आपने वहां पे दीपक जलाए जो 1 घंटे तक जलता है, आपको वही रिजल्ट आएंगे जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के रिजल्ट बताए गए। आपके रिलेशन अच्छे होंगे ही होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी ही होगी, और फीमेल की हेल्थ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है अगर जब आपका साउथ ईस्ट खराब होता है तो। आपके घर में कोई फीमेल है, उसको बैकबोन की प्रॉब्लम चल रही है, या माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, या यूट्रस रिलेटेड, यूरिन यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेडिसिन लगेंगी ही लगेंगी, गारंटी देती हूँ, काम बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। और फीमेल मेल के लिए क्या होता है, काम नहीं बन रहे होते हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही होती है, तो साउथ ईस्ट देखते हैं हम लोग उस चीज के लिए भी, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा आना चाहिए ना, तो वहां साउथ ईस्ट को भी देखा जाता है, पैसा नहीं आ रहा, ब्लॉकेज है इस काम में। आग में आप कुछ भी फेंक दो, सब भस्म हो जाता है, ठीक है ना। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा तांत्रिक क्या बोलेगा, इसको आहुति दो, भस्म करो, धूनी दो, क्योंकि वो भस्म करनी होती चीज। और साउथ ईस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आग ही जला रहे हैं, सब कुछ भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दीपक जला दो, सब अपना आप भस्म होता चला जाएगा, ठीक है ना। जी दीप्ति मैम। सर मैंने एक ही क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला कि घर के सेंटर में खड़ा होना चाहिए, तो सेंटर पॉइंट हम पूरे घर का लेते हैं या जो इनबिल्ट है उसका लेते हैं? नहीं, पूरे घर का। ओके। क्योंकि जी। मोस्टली मतलब इंस्टा पे और बाकी सब चीजों पे ये बहुत वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि हमें इनबिल्ट का लेना चाहिए, कोई कह देते हैं कि पूरे घर का लेना चाहिए, तो आई नहीं, वाज पूरे घर टोटली का सेंटर कंफ्यूज। तो, पूरे घर का तो सेंटर देखा पूरे। जाएगा सबसे पहले, जो भी आपकी फेंसिंग हो, ठीक है ना। ओके। फिर अगर जो उसमें से इनबिल्ड जो है, जो बिल्डअप एरिया है, उसको भी देख हम्म। करके हम लोग कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर वो डीप में जाता है कि एग्जैक्ट ओके। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले अगर जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो जो हम्म। आपकी, आपके नाम पर रजिस्टर एरिया है, उसके पूरे घर का सेंटर देखना बहुत जरूरी है। जैसे पूरी जो हमारा घर है तो उसकी जो प्रॉपर बाउंड्री लाइन है उसका ही हाँ, सेंटर प्रॉपर देखेंगे बात। हम। हाँ जी, ठीक है क्योंकि सर, वास्तु थैंक यू सो उसमें मच। भी इफेक्ट डाल रहा है। सर आपका स्कैनर ग्रुप में आया है? नहीं, स्कैनर तो नहीं आया है मैम, अभी अभी तो कुछ भी नहीं आया है। सर उस पर प्लीज भेज दीजिएगा, थैंक यू सो ठीक मच। है। थैंक यू। जी शालिनी मैम। सर वो हम लोग का तो जैसे फ्लैट है, तो साउथ की एंट्री है और ईस्ट में विंडो है और वॉशरूम है, तो सर हम दिया कहाँ पर रखे? मतलब जैसे आपने बोला ना साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप दिया जलाइए, तो जैसे हम लोग का तो फ्लैट सिस्टम है, तो हम लोग का तो मेन डोर ही साउथ में लगा हुआ है, और एंटर होते ही राइट साइड में विंडो है ईस्ट को, और बिल्कुल सामने वॉशरूम है। मैम ऐसे समझ में नहीं आता कभी भी, तो ठीक मैम है ना। सर कहाँ लगाएं फिर दिया, फ्लैट के मतलब मैंने दरवाजे से क्या बाहर बोला, रखे या दरवाजे के अंदर? अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइए, घर के बीचों बीच खड़े होइए जी सर। कंपास लेकर के, आपको समझ में आएगा मेरा साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना, कंपास बताएगा वो जी आपको। सर। हाँ जी, वहां ठीक आपको है। दिया रखना है, ठीक ठीक है है ना। सर। हम्म। जी साधना मैम। सर आपने उसका मेरे को आंसर दे दिया सर, मैं सोच रही पूछने वाली थी कि सर उसकी जगह हम बल्ब लगाएं क्या, क्योंकि नहीं। कई लोग बल्ब भी लगाते हैं, तो आपने हम्म। मेरे को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने उससे पहले ही क्लियर कर दिया सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम।
अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम, अनाभिसम्मत निर्मम। थैंक यू जी।